बुझा दिया ना। चलो देखो, एक स्थान आता है, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से। एक स्थान है जिसका नाम है जंगल प्रदेश। हाँ जी, जंगल प्रदेश बीकानेर का जो क्षेत्र आता है, ठीक है। इस तरीके से प्रदेश बनाना नहीं है, एक बार समझना है क्या। इसके जस्ट नीचे ही आप जानते हो तो एक क्षेत्र है जिसका नाम है जैसलमेर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर में किस वंश ने राज किया था? भाटी राजपूत वंश ने शासन किया। और इधर हमारे हैं राव बिक्का। जोधपुर के राजा थे राव जोधा। जोधपुर के राजा राव जोधा और राव जोधा के पुत्र थे राव बिक्का। आज जो महान हुए हैं दोनों शासक, वो किसकी वजह से हुए? करणी माता के आशीर्वाद की वजह से हुए। अब जो है इधर हमारे जोधपुर के राजा जो है राव जोधा, राव जोधा जो है वो राजा बन जाते हैं और मेहरानगढ़ दुर्ग की यहाँ पर नींव रखनी है। जोधपुर में राजा बनते ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी जाती है। करणी माता के आशीर्वाद खुद करणी माता ही रखती है। और एक खास विशेषता ये है कि अपने मठ यानी मंदिर का निर्माण करणी माता स्वयं अपने हाथों से किया। और बाद में बीकानेर के अलग अलग जो शासक आए हैं उनके द्वारा इसका निर्माण चलता रहा, लेकिन पहले निर्माण जो है वो करणी माता खुद ने किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी जाती है। और एक बार क्या होता है कि दोनों बाप और जो बेटे इनके बीच आपस में थोड़ी झड़प होती है, तो इस वजह से राव जोधा के जो पुत्र थे राव बिक्का, जो यहाँ से आ जाते हैं, चले जाते हैं उनसे रुक कर, फिर ये करणी माता के पास आते हैं। तो करणी माता ने जंगल प्रदेश की तरफ इशारा किया था कि बीकानेर जाइए आप, और बीकानेर फिर आते हैं। लेकिन समस्या अब भी है। समस्या ये है कि यहाँ के जो शासक थे वो इस तरफ आक्रमण करते थे और यहाँ इस तरीके से ये आक्रमण इधर किया करते थे, यानी दोनों के बीच आक्रमण चलते थे। आक्रमण चलते थे तो राव बिक्का यहाँ के शासक है, राव बिक्का है यहाँ पर, राव बिक्का ये आते हैं करणी माता के पास। करणी माता के पास आते हैं और उनको ये कहानी बताते हैं कि कुछ इस तरीके से आक्रमण यहाँ चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है। अब करणी माता ने इस बात को बड़ा ही सीरियस लिया, बड़ा ही गंभीर लिया और करणी माता एक स्थान आता है यहाँ पर, इस स्थान पर एक गांव है जिसका नाम है दियांत्रा गांव। दियांत्रा गांव आता है, दियांत्रा गांव ये आता है इन दोनों की सीमा पर, यानी बीकानेर और जैसलमेर की सीमा पर एक गांव है जिसका नाम है दियांत्रा गांव। और दियांत्रा गांव पर यहाँ पर एक तलाई बनी है जिसको बोलते हैं धिनेरू की तलाई। धिनेरू की तलाई, धिनेरू की तलाई बनी हुई है। करणी माता स्वयं यहाँ पर आती है और अपनी देह का त्याग यहाँ पर करती है। अपनी देह का त्याग, देह का त्याग करती है मात्र 151 वर्ष की आयु में। 151 वर्ष की आयु में, 151 वर्ष की मजाक कर रहा हूँ, 151 वर्ष की आयु में अपनी देह का त्याग जो है यहाँ पर किया जाता है। और उसके बाद जो आक्रमण हो रहे थे वो हो जाते हैं बंद, वो आक्रमण बंद हो जाते हैं और यहाँ पर एकदम सही तरीके से हो जाता है। लेकिन राव जोधा ने इस दुर्ग की स्थापना की और यहाँ पर राव बिक्का ने एक नगर की स्थापना करते हैं जिसका नाम बीकानेर है। और बीकानेर के अंदर जो दुर्ग है जिसका नाम क्या है? कौन सा? जूनागढ़, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? जूनागढ़ दुर्ग है। और जूनागढ़ दुर्ग का उपनाम कई बार पूछा जाता है जमीन का जेवर। क्या बोला जाता है? जमीन का जेवर, राप्ती घाटी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि बीकानेर के जो शासक थे राव बिक्का, ये यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। एक कहानी हमें और देखने को मिलती है कि जो भी रियासतें हैं राजस्थान के अंदर, वैसे 19 रियासतें हुई है, जो मूल रियासत है उससे रियासत अलग भी हुई है, लेकिन मूल रियासत से जो अलग रियासत है उसकी हमेशा प्रगति नहीं हुई है।
लेकिन बीकानेर रियासत जो है जोधपुर रियासत से अलग हुई है, लेकिन इसकी प्रगति हुई है, प्रगति हुई है, यानी इसके बराबर आ जाती है। यानी ये आपके बीकानेर रियासत है और ये आपके जोधपुर रियासत है, यानी इसके बराबर, यानी ये अलग तो इससे हुई है लेकिन ये इसके बराबर आ जाती है, इक्वल रहती है। ये इक्वल रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ आशीर्वाद किसका है? करणी माता का आशीर्वाद। तो इस वजह से करणी माता ने कहा था, करणी माता ने इस राव बीका को कहा था एक बार कि जा बीका कि राव बीका ने, करणी माता ने कहा था, बीका तेरो बिकाणो जोदाने सुन स्वायो बादसी, बीका तेरो बिकाणो जोदाने सुन स्वायो बादसी, यानी इस जोधपुर से भी अच्छा माना जाएगा तेरा ये जो क्षेत्र है। इस तरीके से इनकी कहानी आती है। तो ये इतिहास के साथ इसका संबंध रहता है इस कहानी का। अब हम बात करते हैं अगले हमारे तथ्य पर। अगला जो हमारा तथ्य है